हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर? निम्न में से कौन सा कंगारू मदर केयर का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा पर ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी की बात करते हैं तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है हमारा यहाँ पर केएमसी के कंपोनेंट के अंदर नहीं आता है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ केएमसी की, तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है वो 4 आवर्स डेली होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है वो 9 to 12 आवर्स डेली होता है। कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो मोर देन 12 आवर्स डेली हो रहा है तो उसे हम कंटिन्यू कंगारू मदर केयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंट इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड? एक क्लाइंट है जो कि आईवी फ्लूइड थेरेपी पे है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यह सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर फ्लूइड ओवरलोड हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, ऑप्शन ए वर्सनिंग डिस्निया, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी संकन आईज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वर्सनिंग डिस्निया। फ्लूइड ओवरलोड या हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में बॉडी में एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी, एक्स्ट्रा फ्लूइड मूविंग अराउंड द बॉडी बिकम्स द कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग इन द लंग्स, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होता है और अगर यह कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम तक रहता है तो सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्निया हो सकता है जो कि इवेंचुअली हार्ट फेलियर में डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी वो कब एस्टेब्लिश की गई थी? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 1920। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 19 एस्टेब्लिश किया गया था। यह नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज की क्लोज कोऑपरेशन से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंडीशन इन विच foreskin ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड ओवर द ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर के पेनिस का जो foreskin है वो बहुत ज्यादा नैरो है और यह ग्लैंड्स ऑफ पेनिस पे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए क्रिप्टो ऑर्गाइडिज्म, ऑप्शन बी फिमोसिस, ऑप्शन सी एपिस्पेडियस, ऑप्शन डी अनडिसेंडेड टेस्टिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फिमोसिस। फिमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कितने भी एफर्ट्स डालने पर भी जो फोरस्किन ऑफ द पेनिस है वो पुल बैक करने की कोशिश करते फिर भी नहीं होती है। यह कंडीशन जो होती है यंग चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रिप्टो ऑर्गाइडिज्म, जिसका दूसरा नाम होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। अगर क्रिप्टो ऑर्गाइडिज्म का है या अनडिसेंडेड टेस्टिस दोनों सेम ही बात है। नेक्स्ट है एपिस्पेडियसिस। एपिस्पेडियस में क्या होता है, यह एक कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है जिसमें यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट होता है। अगर यह कंडीशन मेल के अंदर है तो इसके अंदर क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो होगी इन द अपर पार्ट ऑफ द पेनिस के अंदर होगी। अगर फीमेल के अंदर है द यूरेथ्रा डेवलप्स टू फार एंटेरियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुटिंग ए बिटर सब्सटेंस ऑन द नेल्स ऑफ किड्स हु यूज्ड टू बाइट इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी? ऑप्शन ए फ्लूडिंग, ऑप्शन बी एवर्जन थेरेपी, ऑप्शन सी हिप्नोसिस, ऑप्शन डी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एवर्जन थेरेपी। जैसा कि आपने यहाँ क्वेश्चन में ही देखा है, एक किड से जो कि बाइट करता रहता है उसके नेल्स को, तो वहां पर क्या किया कि एक बिटर सब्सटेंसेस लगा दिया है। तो यहाँ पर जो थेरेपी थी हमारी वो है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है, इन एवर्सिव स्टिमुलस इज पेयर्ड विथ ए मालएडेप्टिव बिहेवियर इन ऑर्डर टू रिड्यूस और एलिमिनेट द बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारी फ्लूडिंग। फ्लूडिंग का मतलब है पर्सन को फियर्ड ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन से डायरेक्टली एक्सपोज करना। यह एक एक्सपोजर थेरेपी है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का टाइप है। नेक्स्ट है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जिसे कि हम हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। It involves using guided relaxation and focused attention to achieve or heighten state of awareness. Next है हमारा systematic desensitization। इस बिहेवियरल टेक्निक के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज में लेकर फियर्ड ऑब्जेक्ट से ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं इन ए कंट्रोल्ड मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज 10 to 15 pus cells in routine examination of urine, what it indicates?
रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर हमें 10 से 15 पस्टल्स प्रेजेंट मिलती है, तो यह क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी किडनी डिजीज, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी फिमोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 10 to 15 पस्टल्स अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो यह इंडिकेट करती है कि यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल रेंज है पस्टल्स का यूरिन के अंदर उसको हम कंसीडर कर सकते हैं 0 to 5 के बीच में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था 10 से 15, तो यह इंडिकेट कर रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को। यूटीआई का कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है इकोलाई। अगर बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें हमको देखने को मिलता है माइक्चुरेशन, क्लाउडी यूरिन, लोअर एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज्ड अर्ज टू यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डिलीवरी इज जनरली रिकमेंडेड फॉर ए वुमन विद कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया? एक वुमेन है हमारे पास विद कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन के साथ, तो यहाँ पर हम कौन से टाइप का डिलीवरी है रिकमेंडेड करेंगे? ऑप्शन ए वेजाइनल डिलीवरी, ऑप्शन बी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन सी होम बर्थ, ऑप्शन डी इंड्यूस्ड लेबर। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इन कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा कवर्स द सर्विक्स। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स को पूरा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से अगर हम वेजाइनल डिलीवरी कर रहे हैं तो सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। वेजाइनल डिलीवरी कुड रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज फॉर द मदर। अगर हमने वहां पर वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई किया तो वो जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है मदर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हेमरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। नहीं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ परफोरेटेड ड्यूडिनल अल्सर? परफोरेटेड ड्यूडिनल अल्सर की कंडीशन के अंदर इनिशियल सिम्टम क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपरपायरेक्सिया, ऑप्शन बी माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन, ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन डी हार्टबर्न। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन। ए परफोरेटेड ड्यूडिनल अल्सर इज अ सीरियस कंडीशन। यह जो होती है एक सीरियस कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूडिनम के अंदर जो अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है वो इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर हॉल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लीक हो जाता है, और इस लीक होने की वजह से क्या होता है, पेरिटोनाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम डेवलप हो जाती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। बात करते हैं परफोरेटेड ड्यूडिनल अल्सर के सिम्टम की, तो इसके अंदर जो फर्स्ट सिम्टम हमको देखने को मिलता है सडन सीवियर शार्प माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, रैपिड हार्टबीट भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ए क्लाइंट इमीडिएटली बिफोर ईसीटी इंक्लूड। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने से पहले हम कौन से ड्रग्स जो है उसे इमीडिएटली एडमिनिस्टर करते हैं? ऑप्शन ए थायोपेंटोन सोडियम, ऑप्शन बी सक्सिनाइल कोलिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दी गई तीनों ही मेडिसिन जो होती है वो बिफोर ईसीटी हम एडमिनिस्टर करते हैं। हर एक का अलग अलग पर्पस होता है, जैसे कि थायोपेंटोन सोडियम जो होती है वो एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम करती है, सक्सिनाइल कोलिन जो होती है वो मसल रिलैक्सेंट होती है, एट्रोपिन जो होती है वो रेड्यूस करती है रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को, जिसकी वजह से प्रिवेंट होता है रेस्पिरेशन। इसी तरह से हम ईसीटी से पहले यह तीनों ही मेडिसिन जो होती है उसे एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं ईसीटी के वोल्टेज की, तो वो होता है 70 से लेकर 120 वोल्ट के बीच में, ड्यूरेशन 0.7 से लेकर 1.5 सेकंड का बीच में होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है 3 टाइम्स पर वीक, यानी कि एक वीक के अंदर 3 बार दे सकते हैं, या फिर हमें जैसा एज इंडिकेशन दिया गया है वैसा करना है। ईसीटी देने के लिए क्या इंडिकेशंस होते हैं? सबसे फर्स्ट तो मेजर डिप्रेशन वाली कंडीशन में दिया जाता है, उसके बाद सीवियर कैटाटोनिया, सीवियर साइकोसिस और ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, which one of the following nursing measures would be most appropriate in the care of the patient who has acute epistaxis? एक पेशेंट है जो कि एक्यूट एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन के अंदर है। इस पेशेंट की केयर करते वक्त नर्सिंग मेजर जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए टिल्ट द पेशेंट्स हेड बैक, ऑप्शन बी प्लेस द पेशेंट्स हेड बिटवीन द लेग्स, ऑप्शन सी पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड, ऑप्शन डी प्लेस वार्म कंप्रेसेस ऑन द पेशेंट्स नेजल ब्रिज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पिंच द नोज एंड हैव द पेशेंट लीन फॉरवर्ड। अगर हमारे पास कंडीशन है एपिस्टेक्सिस वाला, तो उसके अंदर हम पोजीशन जो देते हैं वो पेशेंट को फर्स्ट तो नोज को पिंच करते हैं, इसके बाद पेशेंट का लीन फॉरवर्ड करते हैं। एपिस्टेक्सिस सिंपली हम बोले तो यह होता है नेजल ब्लीडिंग। इसके अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडीज ट्यूमर या फिर सिस्टमिक डिजीज की वजह से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल इंसीजर अपीयर्स एट। सेंट्रल इंसीजर टीथ जो होते हैं वो कब अपीयर होते हैं? ऑप्शन ई 4th मंथ, ऑप्शन बी 6th मंथ, ऑप्शन सी 10th मंथ, ऑप्शन डी 12th मंथ।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन पे 6 मंथ। सेंट्रल इंसिजर जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ की एज में अपीयर होते हैं, जिसमें से लोअर सेंट्रल इंसिजर जो होते हैं वो पहले अपीयर होते हैं और उसके 1 मंथ के बाद में अपर सेंट्रल इंसिजर अपीयर होते हैं।